लेकिन आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, आपका एमएलए आपको फोन करे, आपकी भाषा चेंज हो जाती। आपका सरपंच आपको फोन, आपकी भाई, वो भुआ अगर यूएसए में जो बैठी है उसने फोन कर दिया ना, तो आप भूल जाएंगे आप क्रिश्चियन हैं, क्योंकि आपको वीजा चाहिए, आपको डॉलर दिखते हैं। ऑनर गॉड बिफोर मैन पब्लिकली फ्रॉम योर बॉडी, अपने शरीर से, अपने पैसे से। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जीसस ने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। भजन संहिता 107 उसकी 32 आयत। सभा में उसको सराहें, पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। जब सभा में बैठें, जब दोस्तों के साथ बैठें, मेरे दोस्त आज भी जो क्रिश्चियन नहीं है, उनको मालूम है मैं एक खुदावंद का सेवक हूं। जो मेरे साथ बात करते हैं परमेश्वर की ही करते हैं। मेरे रिश्तेदार जो कई बार सालों के बाद मुझे मिलने के लिए आते हैं, क्रिश्चियन नहीं, लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं एक पास्टर समझ के ही करते हैं। सभा में जब मैं बैठता हूं, खुदा ने कहा उसको सराहना है। आमीन। जो फाइट है वो तो है ही। अब मैं वो फाइट के बारे में बात करूं, या जो रेवलेशन मुझे मिल चुकी है कि जीसस इज द लिविंग गॉड, ये जीवित परमेश्वर है, ये सच्चा है और कोई नहीं है, तो फिर मैं जीसस क्राइस्ट पे अपना ध्यान लगाऊं, या जो एक आशीष मुझे नहीं मिली उस पे ध्यान लगाऊं। अगर तो मेरा ध्यान पक्का हो गया, सिद्ध हो गया है, तो मुझे मालूम है जो आशीष नहीं मिली वो मिल जाएगी, तो मैं सभा के बीच में भी उसको सराह सकता हूं, क्योंकि सराहने के लिए भी आपको फेथ चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सराहना करने के लिए भी, टेस्टिमनी देने के लिए भी आपको विश्वास चाहिए, क्योंकि एक काम जो हो गया उसकी गवाही मैं दूं, या दूसरा काम जो नहीं हुआ उसकी वेट करूं। अगर आप वेटर्स हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। जब मेरी वाइफ की फैमिली चर्च आने लगी तो पैसे 200 रुपया 150 रुपया मांग कर किराया लेके आते थे, और जो कि पूछने के लिए आता था कि बहन जी कैसे हो। अब उसको यह बताएं कि हम चर्च में पैसा मांग के भी किराया लेके जा रहे हैं, या ये बताएं कि जो खुदा ने कर दिया है। और अब देखो कितने परिवार अब किराया उनसे लेके जाते हैं। और जब भी किसी ने आगे पूछना बहन जी कैसे हो, बहुत दया परमेश्वर थी, बहुत यही बात बोलनी, बहुत दया खुदावंद, शादी से पहले। और वैसा ही हुआ जैसा मुंह से निकला। या ये बोले किथे भैन जी जानने तो है चर्च रोज किराया लेदा 200 रुपया, देने वाला हो गया 1000 रुपया। या तो ये बात बोले, या अगर समझ आ गई कि जीसस क्राइस्ट जीवित खुदा है, क्योंकि जब आप नए बच्चे होते हैं आपको गिर गिर के चलना होता है। नया नया साइकिल सीखते हैं, गिर गिर के चोट लगा के आप सीखते हैं। चोट ना भी लगे तो आराम से सीखते हैं। वैसे ही क्रिश्चियनिटी है। स्टार्टिंग में आप भाग नहीं सकते, स्टार्टिंग में सब कुछ समझ नहीं आएगा। बच्चों को सब चीजें समझ नहीं आती। स्टार्टिंग में खाना पीना एक डायपर ही चलेंगे बस। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्रिश्चियनिटी का टेस्ट आना शुरू होगा, और ये और मीठी होती जाएगी, और सुंदर होती जाएगी, और विक्टोरियस होती जाएगी। इन जीसस नेम रिसीव करो इस क्रिश्चियनिटी को। आमीन। ऊंचा हालेलुया। ऑनर गॉड बिफोर मैन, लोगों में, पब्लिक में, बॉडी से। और लास्ट एक पॉइंट आज के लिए, लास्ट, अपने परिवार में खुदा को ऑनर करो। जब खुदावंद ने अब्राहम से बात की तो परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में पता क्या बोला? सोचो, देखो क्या बोला। परमेश्वर कहता, अब्राहम जिस पे मुझे ये यकीन है कि ये अपने बाद अपने परिवार को भी मुझ में चलाएगा, मैं इसका मित्र क्यों ना बना रहूं। वो 7 साल का बच्चा तुम्हारे हाथ में नहीं, वो चर्च में नहीं बैठ रहा, जब 17 का हो जाएगा तुम्हारे नाक में दम कर देगा। उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट चाहिए।
ये 5 नंबर का ट्रीटमेंट। हालेलुया। थोड़ा ये ट्रीटमेंट, थोड़ी प्रेयर। अब्राहम ने अपने बच्चों को बोल के रखा होगा कि काका सारा कोई देखे ना किनिया लखा भेड़ा बकरियां करोड़ा रुपया, जे तुसी यहोवा दे नहीं ते भुल जाओ सारा कुछ, जाओ ते नौकरियां करो ते स्वाद लो। अगर ये लेना है तो ये खुदा के साथ पैकेज में आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। चलाया उसने अपने परिवार को, और कई बार आपको ऐसे चलाना पड़ता है और बाद में वो चल पड़ते हैं जब वो खुदाबंद की बरकतों को देखते हैं, उसके प्रेजेंस को देखते हैं। इमेजिन अब्राहम का जो परिवार था 300 से अधिक शानदार सोल्जर्स थे, और बाइबल बताती है अब्राहम जब राजाओं को मारता था, जब उसके करीबी को पकड़ के ले गए लूत को, तो राजाओं को मारता था। वो राजाओं, जो राजा देश जीतते थे, अब्राहम उनसे जीत जाता था। इमेजिन करो अब्राहम किस लेवल का आदमी होगा। लेकिन जब स्वर्गदूत अब्राहम के सामने आए, बताओ क्या बोला कि प्लीज खाना खाए बिना मत जाना और यही रहना। और बाइबल कहती है उस समय अब्राहम की उम्र 98 के करीब होगी, सारा की उम्र 89, 90 साल के करीब सारा। और सारा को पता जाके क्या बोलता है, ए जल्दी कर, फुर्ती से, फुर्ती से। 90 साल की औरत कहता फुर्ती से फुलके चाहिए मेरे को। अरे भाई तेरे पास 15 शेफ हैं, 400 लोगों का स्टाफ है, तेरी किचन में 25 लोग काम कर रहे हैं, उनको बोल तो। पर अब्राहम को इज्जत देनी आती थी। आज भी अगर मेरे घर में स्टाफ है, हम खाना पकाते नहीं, मेरी वाइफ नहीं, मैं कुछ कोई नहीं, जस्ट अगर शौक हो, मुझे खाना पकाना आता है, वाइफ को भी आता है, हम फेल कर सकते कुछ शेफ्स को। हालेलुया। हाँ, तो जब गेस्ट आया मेरे घर में कोई खास, मैंने बुलाया, तो अभी भी जो खाना है मेरी वाइफ बनाती। रोमियो 12 उसकी 10, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। फिर मैं पढ़ूंगा पहला पत्रस 2 उसकी 17, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आदर करना। अगर कोई गेस्ट आया तो ये नहीं मैं स्टाफ पे छोड़ दूंगा, मेरी वाइफ जाएगी रसोई में, वो चेक करेगी, वो पकाएगी, मैं अपने गेस्ट के साथ बैठूंगा, जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग राइट चल रहा। ऐसा नहीं मुझे उससे कुछ चाहिए, चाहे उसको मुझसे कुछ चाहिए हो, पर है वो मेरा गेस्ट। सबका आदर करो। वॉलंटियर्स, ये आप लोगों के लिए। लोग दुखी आते हैं घर से और आप बोलते ओए इधर भेजा, ओए चक इधर भेजा, ओए इधर। खुदा एक्सपेक्ट करता है जब एक चर्च के अंदर एक विश्वासी एंटर करे तो वॉलंटियर की स्माइल से ही हील हो जाए। लेकिन वॉलंटियर इज्जत देना कई बार जानते नहीं, समझते नहीं। अब तो समझ गए होंगे, बहुत टाइम हो गया आपको। आप सब कुछ कर सकते हैं, चर्च के रूल्स भी फॉलो कर सकते हैं, और आप दूसरों को इज्जत भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वचन कहता है। जब वचन के ऊपर आप नहीं चलेंगे, आपकी खुद की बरकत रुकेगी, दूसरे की स्पिरिट भी कड़वी होगी, आपकी स्पिरिट में भी खोट आएगा। क्योंकि वचन कहता है, देखो सबका आदर करो। पहला पत्रस 2 उसकी 17 आयत, और उसके पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 10, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करो लोगों का जो आपके चर्च में आए, वो गरीब हो वो अमीर हो, वो पहले आता तो पहले बिठाओ, उसने अच्छे कपड़े डाले आम डाले, पहले आया तो आगे बिठाओ। आपको लव करना, आदर करना सीखना होगा। आमीन। जब आप आदर करने में बढ़ते चलेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करने में बढ़ता चलेगा। उसने कहा अगर तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर, अगर तू मेरे वचन को तुच्छ समझेगा मैं तुझे छोटा समझूंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऑनर करना लोगों का, परिवार का। अब अब्राहम जब उसने कहा सारा फुलके पका फुर्ती से, तो उसने बहस नहीं की आगे से कि भाई साहब इतना स्टाफ है, बोल दो तो जाके। बाइबल कहती है उसने फुर्ती से, 89 ईयर की उस औरत ने
फुर्ती से फुल्के बनाए। और उसने बहस क्यों नहीं की? क्योंकि अब्राहम को अपने परिवार को चलाना आता था। हालेलुया। क्या आपको अपना परिवार चलाना आता है? क्या आपके बच्चे आज चर्च में आए क्या? क्या आपने उनको स्ट्रांग किया? क्या आपने उनकी ताड़ना की? क्या आपने उन पर छड़ी चलाई? क्योंकि आपको खुदावंद को पहले स्थान पर रख के आदर देना है। वही परमेश्वर ने कहा, अब्राहम जो मेरे अपने बाद अपने घराने को भी मेरे पीछे चलाएगा, मुझे यकीन है। परमेश्वर को मालूम था। हालेलुया। आपके बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनका जो भी कुछ आएगा वो यहोवा के पीछे चलने से आएगा। तारीफ करो जोर से खुदावंद। आमीन। खुदावंद का ऑनर करना आपको सीखना है। शादियों में, घरों के दुखों में, घरों के सुखों में, पब्लिकली, चर्च में, चर्च के बाहर, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपनी बॉडी में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी चर्च में, अपने गेस्ट के साथ, अपने रिश्तेदारों के सामने आपको उसका आदर करना है। अपने पड़ोसी को बोलो, ऑनर गॉड। खुदा का आदर कर, वो तुझे बढ़ाएगा। चाहे तू सत्यानाश के गड्ढे में क्यों ना हो, वो वहीं से पकड़कर तुझे निकाल के ब्लेस करेगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। अगर हम आदर करने में बढ़ चलें, आपको मालूम वचन क्या कहता है? कहता जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। हां, कितने गुना? जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो पंजाब में क्या मालूम क्या चलता था? बहनें खड़ी होती थी, पाजी। मैंने कहा उसको भी पाजी। बाहर गए, स्टॉल वाले ने भी पाजी, जिस आटो चाहे उन्होंने भी पाजी, अपने घर फोन किया उन्होंने भी पाजी, मायके फोन किया वो भी पाजी, सारे पाजी। तो वचन पूरा कहां हुआ? कि जो वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य हो। वो पाजी नहीं है। वो अपने आप को पाजी समझे, अच्छी बात है, पर वो है नहीं। तो लोगों को समझ आई, अच्छा हमें इस तरह से करना है। आपस में आदर देने में परमेश्वर कहता बढ़ते चलो। आज 4 लोगों को इकट्ठी असाइनमेंट दे दो, एक दूसरे को ऐसे काटते हैं कि प्रोफेशनल डॉग भी ऐसा नहीं काट सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन जब दिमाग में नहीं, पढ़ा नहीं, समझ नहीं, तो हम फिर अपनी लाइफ में बंधनों को देखते हैं। उनको हम डिलीवर होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में छुटकारा चाहते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? विद वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीजें हैं जो एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क है। एक आम और एक खास। खुदा ने आपको सेम बना के भेजा, क्योंकि वचन कहता है जब वो आपको बचाता है तो विश्वास का माप, कटोरा सबको समान देता है। अब कोई तो उसको यूज कर करके अच्छा कर लेता है, कोई तो जिम जा जाके बॉडी बना लेता है, और कोई तो बेचारा खत्म हो जाता है। ये अपने ऊपर है। और ये कुछ चीजें ऐसी थी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई हुई थी। हालेलुया। और शायद इसीलिए मैं ब्लेस्ड हूं। आपको प्रेयर करनी है, खुदाबंद एक सैटेलाइट चैनल की शुरुआत करे चर्च से। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा का आदर कर, एक दूसरे का आदर कर। आमीन। और जब आप वर्ड को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको सीरियसली लेना शुरू करता है। ये शायद शुरू से मेरी लाइफ में था कि जब मैं अपने मेंटर के सामने जाता था, मैं तो उनके पैरों में गिर पड़ता था हर बार। तो सोचती हर बार ये क्या करता है ये। तो मेरे को मालूम था कि खुदा का वचन मुझे क्या कहता है। आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप खुदा के सिखाए वचनों पे अगर चले हैं तो धर्मी को धर्मी समझेगा, उसका बदला पाएगा। धर्मी को पाजी समझेगा, पाजी का बदला पाएगा। उसको नबी समझेगा, नबी का बदला पाएगा। तो अगर उसको 1 कटोरा ठंडा पानी देगा तो उसका प्रतिफल तो किसी रीति से ना खोएगा, ऐसा बाइबल कहती है। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। इस वचन का अंगीकार करो कि खुदावंद मैं ऑनर करूंगा। पब्लिक में, बॉडी से,
पैसों से, परिवार से, एक दूसरे से, अपने सेवक का, पास्टर का, तेरा मैं आदर करूंगा। मांगो ऊंची आवाज में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।